स्टोरी पे काम कर रहा था और आप भी कई दिनों से मुझे कह रहे थे कि आप आएँ और मुझे इंटरव्यू दें। मैं नहीं चाहता था कि ये इन्वेस्टिगेशन जब तक मैं मुकम्मल ना करूं, उस स्टोरी को पब्लिक डोमेन में उस वक्त लेके जाऊं जब ये मुझे यकीन हो कि अरशद शरीफ पर टार्चर नहीं हुआ। गन शॉट टू हेड एंड चेस्ट बाय द हाई वेलोसिटी, दरमियानी फासले से उसको बुलेट लगी, एक सर पे और दूसरी चेस्ट में। जब चेस्ट में उन्होंने पोस्टमार्टम किया है, आई डोंट नो द रीज़न के एक बुलेट उसकी अरशद शरीफ की चेस्ट में रह गई है, जिसकी वजह से पिम्स में जो एक पोर्शन मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हासिल किया है, पिम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अरशद शरीफ की डेड बॉडी से एक चेस्ट से बुलेट रिकवर है। ये हो नहीं सकता कि लोकल इसमें इन्वॉल्व ना हो। और फिर एग्जीक्यूट करने वाले कौन हैं, उनको किसने इस्तेमाल किया है, जिन्होंने डेड बॉडी वहाँ पर रिसीव की है, हुकाम पाकिस्तान के हुकाम जी, उनका ये कैटेगोरिकली बताना है तशद्दुद उन्होंने कोई निशान अरशद शरीफ की डेड बॉडी पर नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। अरशद शरीफ साहब की शहादत होती है और उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन या नेशनल मीडिया के ऊपर पहली दफ़ा डिबेट शुरू करवाई गई कि अरशद साहब को 3 घंटे टॉर्चर किया गया और अरशद साहब की कुछ तस्वीर भी दिखाई गई। लेकिन एक सेगमेंट ऑफ मीडिया जिसमें ARY न्यूज़ शामिल है या कुछ प्रोमिनेंट साफ़ी शामिल हैं, उनका यह कहना है कि टॉर्चर असल में अरशद शरीफ साहब पर नहीं हुआ। जाहिद गिशकोरी साहब इन्वेस्टिगेटिव साफ़ी हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट, इनका भी ये कहना है कि असल में अरशद शरीफ साहब के ऊपर टॉर्चर नहीं हुआ। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम सर, आप किस बुनियाद पर, ये बेस के ऊपर ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि अरशद साहब के ऊपर टॉर्चर नहीं हुआ और जो तस्वीर आई हैं वो ठीक नहीं है? देखिए, मैं तो अपनी तहकीकात की बुनियाद पर आपको अथॉरिटी से ये बता रहा हूँ कि मेरे पास जो मालूमात हैं, जो पाकिस्तान के हाई कमीशन के मिशन के एहलकार हैं वहाँ पर, या फिर लोकल जर्नलिस्ट हैं वहाँ पर, इसके अलावा पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पर गई थी, और कुछ मैंने ऐसा एविडेंस हासिल किया है जिस बात से लग रहा है कि अरशद शरीफ पर जो ब्रूजेज़ और टॉर्चर नहीं हुआ। उसकी वजह मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ पर DNA या उनका पोस्टमार्टम किया गया है, वो डॉक्यूमेंट अगर आप केनियन पुलिस से लेते हैं, और मैंने अपने सोर्सेज से हासिल किया है, उससे अरशद शरीफ की डेड बॉडी से 4 सैंपल लिए गए हैं। और उसके लिए मैंने पूरा होमवर्क किया है कि जब मैं अपनी स्टोरी पे काम कर रहा था और आप भी कई दिनों से मुझे कह रहे थे कि आप आएँ और मुझे इंटरव्यू दें, मैं नहीं चाहता था कि ये इन्वेस्टिगेशन जब तक मैं मुकम्मल ना करूं और स्टोरी को पब्लिक डोमेन में उस वक्त लेके जाऊं जब ये मुझे यकीन हो कि अरशद शरीफ पर टार्चर नहीं हुआ उन हुकाम के मुताबिक और उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक। वो ये कह रहा है कि अरशद शरीफ के पहले ये खबर आई थी कि नाखन उधेड़ लिए गए हैं, उनकी जो रिब्स हैं वो टूटी हुई हैं, टार्चर हुआ है, कलाई के ऊपर निशानात हमने देखे, हाथ जो है वो मुड़ा हुआ है, तशद्दुद हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 4 सैंपल उन्होंने लिए, स्टोमक के टिश्यू का एक सैंपल है, दूसरा उन्होंने लिवर से लिया है, तीसरा उन्होंने थाई की जो मेजर वेन है जो वहाँ से लिया है, और मैं उसके लिए सारा होमवर्क करके आया हूँ आपको उस डॉक्यूमेंट से लेके। जो मेजर वेन थाई की बड़ी वरीद होती है उनसे ली गई है, और उसमें जो अरशद शरीफ के फिंगर्स का जो सैंपल लिया गया है DNA के लिए, सिर्फ ये जानने के लिए, क्योंकि पुलिस को भी शुबा था या डॉक्टर्स को कि हो सकता है उसके मर्डर से पहले कोई हाथापाई हुई हो, कोई लड़ाई हुई हो, किसी ने उसको टच किया हो, कोई ब्रूजेज आई हों, एविडेंस उनके नाखन में शायद मौजूद या ब्लड था, जिसकी वजह से उन्होंने उसके फिंगर नेल जो एज ए सैंपल लिए हैं, ये जानने के लिए कि कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वहाँ से मालूम हो सकती है, किसी और का ब्लड लगा हो, कोई और इन्वॉल्व हुआ हो इस तशद्दुद की सूरत में। यही एक वजह है कि उनको उस रिपोर्ट में ज़िक्र नहीं है तशद्दुद का, नंबर 1। और सेकेंडली, जो उसका एक हाथ मुड़ा हुआ था या उसके बॉडी के कई पार्ट मुड़े हुए थे, वो रिगर मोटिस, एक अगर आप क्लिनिकल लैंग्वेज को एज ए जर्नलिस्ट जब हम समझने की कोशिश करते हैं, वो 12 घंटे के बाद हर बॉडी में आ जाता है। जब आप उसको क्लिनिकली या प्रोटेक्ट नहीं कर पाते ड्यू टू सर्टन रीज़न किसी डेड बॉडी को, तो उसके मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट मुड़ना शुरू हो जाते हैं, अकड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपको लगता है कि शायद तशद्दुद की वजह से है या फिर ये फ्रैक्चर आया है। जबकि अरशद शरीफ को उन्होंने बताया है कि मेजर, जो मैं स्पेसिफिक आपको बताना चाहूँगा जिससे उसकी मौत हुई है,
वो ये बता रहे हैं कि मल्टीपल इंजरीज हैं उनकी, गन शॉट टू हेड एंड चेस्ट बाय द हाई वेलोसिटी, इनके बड़ी तेज़ रफ्तारी से, उसकी इंटरमीडिएट रेंज से, जिनके दरमियानी फासले से उसको बुलेट्स लगी हैं, एक सर पे और दूसरी चेस्ट में। जब चेस्ट में उन्होंने पोस्टमार्टम किया है, आई डोंट नो द रीज़न के एक बुलेट उसकी अरशद शरीफ की चेस्ट में रह गई है, जिसकी वजह से पिम्स में जो एक पोर्शन मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हासिल किया है, पिम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अरशद शरीफ की डेड बॉडी से एक चेस्ट से बुलेट रिकवर हुई है, जिसकी वजह से उनकी 3 रिब्स जो हैं वो टूटी हुई हैं। इसी वजह से, यानी कि बुलेट की वजह से जो बैक से आई है चेस्ट में रह गई है, क्रॉस नहीं किया उसने जी। और दूसरा ये नेल्स और सारी चीज़ें सामने आई। और मेरे पास ऐसा एज ए जर्नलिस्ट जब मैं मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहा था तो मैं अपना एविडेंस प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि क्या वाकई ही अरशद शरीफ पर तशद्दुद हुआ है, उसके बुलेट लगने से पहले, उसकी शहादत से पहले, या उसकी मौत जो वाक़ई वहाँ पर हुई है। मैंने फिर उसकी फैमिली को अप्रोच किया है, उनके ब्रदर इन लॉ कर्नल उस्मान इस केस को डील कर रहे हैं सारा। ज़ाहिर है फैमिली से बात करना ट्रमेटिक सिचुएशन है, बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मर्डर है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का शायद चंद ऐसे मर्डर हुए हों, और इसकी अहम और अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि पाकिस्तान की सरजमीन से बाहर ये क्राइम सीन हुआ है। पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट केस है कि बाहर इस प्लॉट को ढूंढे, क्या पाकिस्तान में ये प्लॉट पहले हुआ है, फिर दुबई में हुआ है, फिर केनिया में जाके एग्जीक्यूट हुआ है, क्या लोकल इन्वॉल्व थे? ये हो नहीं सकता कि लोकल इसमें इन्वॉल्व ना हो। और फिर एग्जीक्यूट करने वाले कौन हैं, उनको किसने इस्तेमाल किया है? क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन में जो वकार और खुर्रम का मरकज़ी किरदार है वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं वहाँ केनिया में, और उन्होंने पाकिस्तान की हाई कमीशन के लोगों को भी कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई। और जो इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पर गई है, इन्वेस्टिगेशन टीम का जो ख्याल है वो मंडे को वो टीम मोस्ट लाइकली दुबई जा रही है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। उनका ये ख्याल है कि खुर्रम और वकार ने उनको भी कोई कोऑपरेट नहीं किया। उस टीम ने कहा है कि खुर्रम और वकार को पाकिस्तान आप रिपैट्रिएट करवाएं ताकि इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा कार है उसको बढ़ाया जा सके, और मरकजी जो किरदार हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जा सके और सही कल्प्रिट जो है उन तक पहुंचा। अच्छा, नहीं, मुझे ये बताएं कि जो आपकी सारी स्टोरी की बुनियाद है कि ये जो ब्रूजेस वगैरह हैं, या तो फिर एक ऑटोमेटिक सिस्टम था बॉडी का उसकी वजह से हुए, या फिर उन्होंने खुद नेल्स निकाले, इसकी बुनियाद केनिया के अंदर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आप तक पहुंची है? बिल्कुल, मेरे पास वो पहुंची है। अगर आप उसको उसका एक पेज ऑफिशियली पहुंची है, मैं आपसे प्राइवेटली शेयर भी कर सकता हूं जी, आप उसको देखिए। और मैं वो चीज़ें मैं आपके पास लिख के आया हूं ताकि मैं आपको अंडरस्टैंड करवा सकूं ये चीज़ें, कि जो सैंपल लिए गए हैं अरशद शरीफ की बॉडी से जानने के लिए वो 4 मुख्तलिफ सैंपल्स हैं। फिर डीएनए के लिए फिंगर नेल लिए गए हैं उसके, कि वहाँ पर कोई जेनेटिक ऐसा मटीरियल एविडेंस उनको मिल जाए जिससे पता चले कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी ने उनको टच किया है, किसी आदमी का खून लगा है किसी दूसरे का, या फिर कोई फायर उसकी, क्योंकि ये एक मेजर एविडेंस होता है जो क्लिनिकल लैंग्वेज में डॉक्टर जो लीगल पहलू को देख रहे होते हैं या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर देख रहा होता है, हमेशा ये चीज़ें ली जाती हैं। लेकिन क्योंकि पहला जो डॉक्टर से मेरी बात हुई है और एक पुलिस वाले से भी, और यहाँ पाकिस्तान में भी पहला जो एविडेंस पोस्टमार्टम जब हो जाता है, चीज़ें होती तो बहुत आपको फर्स्ट हैंड वहाँ पर एविडेंस मिलता है, फैक्ट्स मिलते हैं जो आप कलेक्ट करते हैं, क्राइम सीन को लॉक करके उसमें जाते हैं, सब चीज़ आप कर लेते हैं। जब दूसरा पोस्टमार्टम होता है तो शायद इतना एविडेंस प्रोटेक्ट नहीं कर पाते आप। उसकी रीजनिंग ये है कि कई घंटे तक वो बॉडी ट्रांजिट हुई है और वो कई उसको घंटे लगे हैं, फिर मुख्तलिफ उसको रखना, आगे लेके आना, फिर यहाँ पर उस ट्रांजिट मोड में रहना। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इसी ट्रांजिट के दौरान, या फिर जब वो गाड़ी दौड़ा रहे हैं, अगर गाड़ी में ये हुआ है उस दौरान उनको कोई ब्रूजेस या इस तरह की चीज़ें आई हों। बज़ाहिर जो एविडेंस लिया गया है रिब्स का या फिर नेल्स हैं, दूसरी चीज़ें, वो डॉक्टर ने वहाँ पर लिया है। तो मेजर तशद्दुद इस स्टेज पर जो इन्फॉर्मेशन गैदर मैंने की है
नहीं लगता जिससे उस तशद्दुद की वजह से उनकी मौत वाकई हुई। नहीं सर, चले मौत की शायद रीज़न ये तशद्दुद ना हो, लेकिन मारने से पहले या जो उन्हें बुलेट्स मारने से पहले तशद्दुद किया गया, इस हवाले से कामरान शायद कज़र अपने प्रोग्राम देखा होगा, वो जिस स्टोरी के ऊपर बेस कर रहे हैं वो कह रहे 3 घंटे तशद्दुद किया गया। अब तशद्दुद की आगे डिफरेंट डेफिनेशंस आ सकती है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए किया गया या गुस्सा निकालने के लिए किया गया। और फिर जो उन्होंने तस्वीर दिखाई और पिम्स के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, वो कह रहे हैं बॉडी के ऊपर 12 निशानात हैं, 12 निशानात हैं और ये टॉर्चर के ही हैं, ये टॉर्चर ही किया गया उन्हें। अच्छा देखें, ज़ाहिर है ये उनकी फाइंडिंग्स है, मैं तो सिर्फ आपके साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन शेयर कर रहा हूँ जी। स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने फैमिली को भी किया था, कर्नल उस्मान को, कि ये चीज़ें चल रही हैं, तो क्योंकि फर्स्ट हैंड जिन्होंने देखा है, फैमिली पर्सन हमें बता दे या थोड़ा इंडिकेट करे, वो खामोश हैं इस चीज़ पर, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जिन्होंने डेड बॉडी वहाँ पर रिसीव की है, हुकाम पाकिस्तान के हुकाम हैं, उनका ये कैटेगोरिकली बताना है, मैं उनको नाम नहीं दे सकता, बट मैं आफ्टर रिकॉर्ड जो मैं चीज़ें ले चुका हूँ, उनका ये बताना है कि तशद्दुद उन्होंने कोई निशान अरशद शरीफ की डेड बॉडी पर नहीं देखा जब उन्होंने लाश वहाँ पर हासिल की है केनिया के हुकाम से। और फिर केनिया की पुलिस से जो उनके तर्जमान हैं, वहाँ पर मैंने राब्ता किया है और मैंने उनसे पूछा है कि आप डिनाई करेंगे या फिर इसको कंफर्म करेंगे कि उनकी बॉडी पर ये ब्रूजेस, टार्चेस की खबरें आ रही हैं यहाँ पाकिस्तान में, तो उनकी वो भी खामोश हैं इस चीज़ पर। लेकिन जो डॉक्यूमेंट है डीएनए वाला या फिर पोस्टमार्टम वाला, वो कैटेगोरिकली ये कह रहा है कि ये चीज़ें ली गई हैं एज ए सैंपल और वहाँ पर कोई तशद्दुद नहीं बताया जाता। तो फिर ज़ाहिर पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर, जिसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है, जो कि बड़ा प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल है, वहाँ पर जाकर इस तरह का खुलासा कर देना, तस्वीर दिखा देना और बाकायदा डिबेट शुरू करवा देना कि अरशद साहब के ऊपर अगर तशद्दुद हुआ तो छुपाया क्यों गया, तो फिर ये अगर इतना प्रीमेच्योर था तो ये डिस्कस क्यों किया गया पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर? देखिए, यही एज ए रिपोर्टर मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगा कि ये इंटरनेशनल हाई प्रोफाइल मर्डर केस है पाकिस्तान की तारीख का, और हम अरशद शरीफ के एज ए जर्नलिस्ट, मैं और आप एज ए यंग मिड कैरियर जर्नलिस्ट ज़्यादा चाहेंगे कि एक हमारा एक बेहतरीन सहाफ़ी पाकिस्तान का, जिसके साथ हम कंपटीशन में रहे हों, जिससे हमने सीखा हो, जिसको हम एक देखते हों उसको हाई प्रोफाइल स्टोरीज़ करते हुए, वो इस जहान से चला गया और उस घर में कोई मेल मेंबर भी ना हो उसके केस को परसू करने के लिए, तो ये इंसाफ उसको मिलना चाहिए। हम बहुत जल्दी में बहुत सारी स्टोरीज दे रहे हैं जिससे इन्वेस्टिगेशन अंडरमाइन होती है। मैंने तो यही सीखा है एज ए रिपोर्टर कि जब तक आप वेल कुक्ड फैक्ट स्टोरीज और सारी चीज़ें गैदर नहीं करते तब तक आप पब्लिक डोमेन में मत दीजिए स्टोरीज़। आप मुझे 4-5 दिन से परसू कर रहे हैं और मेरे पास इंफॉर्मेशन थी सारी, मैं आपको अवॉइड कर रहा था क्योंकि मैं खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और मेरी इन्वेस्टिगेशन में गैप था, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें मैं अभी चेक करना चाह रहा था कि क्या मैं ये पब्लिक डोमेन में दे सकता हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने टीवी चैनल को रिपोर्ट किया है और उसके बाद बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया है। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि कामरान शाहिद की स्टोरी में जो एक और जिक्र किया गया जिसने डिबेट शुरू कर दी है कि उस सारी जगह का फायरिंग रेंज का जो ठेका था वो ब्लैक वाटर के पास था और फिर ब्लैक वाटर की इन्वॉल्वमेंट और एक इंटरनेशनल ऐसा लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व थी, इसमें आपकी फाइंडिंग्स क्या है? देखिए, मैंने जो अभी तक कलेक्ट किए हैं फैक्ट्स, वो एक अफ्रीका में, जिस तरह आपको पता है, मुख्तलिफ यूएन पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, इस तरह की रेंज या इस तरह के जो स्टेशंस हैं वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं या वेन्यूज़ हैं, वो अफ्रीका में बहुत सारे पाए जाते हैं। और खुरम और वकार बहुत इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन हैं, केनिया में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है और वो ये चीज़ें करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के वहाँ मिशंस हैं, पाकिस्तान के केनिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वहाँ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी, उनके भी बड़े फुटप्रिंट मौजूद हैं। अगर आप देखें अरशद शरीफ के हाई प्रोफाइल मर्डर से कुछ हफ्ते पहले वहाँ 2 इंडियन के भी मर्डर वहाँ पर हुए हैं, खबरें आपने देखी होंगी। तो एक केनियन पुलिस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस तरह की टारगेट किलिंग का या फिर जो आइडेंटिटी ना होने वाले मर्डर्स हैं, ये मिस आइडेंटिटी या फिर इस तरह की चीज़ें वो वहाँ पाई जाती हैं। अब पाकिस्तान की हुकूमत
कितनी हद तक केनियन गवर्नमेंट के साथ संजीदगी से इसको टेकअप कर रही है, क्योंकि एक पाकिस्तान का शहरी जो वहाँ मौजूद था और सारी ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। क्योंकि वकार और खुरम को जो पाकिस्तान के मिशन ने वहाँ पर बुलाया था, उनसे पूछा गया था कि आप सारी डिटेल्स हमें बता दें, तो उन्होंने कोई वहाँ ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिया पाकिस्तान के मिशन के हुकाम को। और उन्होंने बताया कि जी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले उन्होंने अरशद शरीफ के एक दोस्त हैं जो प्राइवेट टीवी चैनल के एक मालिक हैं, उनको फ़ोन करके बताया कि जी ये अरशद के साथ ट्रेजेडी हो गया है। उसके फ़ौरन बाद वकार ने बताया कि उनको बताने के बाद मैंने एक टॉप रैंकिंग पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को, जो कि गालिबन एस्टेब्लिशमेंट से था, उनको मैंने इन्फॉर्म किया कि ये ट्रेजेडी हो गई है पाकिस्तान में। तो इट मीन्स के वकार बहुत एक इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं और हैं भी ज़ाहिर है। वकार ने कहाँ पर स्टेटमेंट दी है कि उसने एक टॉप एस्टेब्लिशमेंट की एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी को भी दिया है? ये पाकिस्तानी मिशन के हुकाम को बताया है वहाँ पर। अच्छा, ये उसी दिन की बात है जिस दिन मर्डर हुआ था। तो उसने कहा मैं पहले ही, आप लोगों के बताने से पहले, मैं पहले ही पाकिस्तान में अहम शख्सियात को बता चुका हूँ इसके बारे में। तो इससे पता चलता है कि वो चाहे सिविलियन हों या एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, जो हाई प्रोफाइल पाकिस्तान में किरदार हैं, वो उनके साथ वेल कनेक्टेड लगता है। जी अच्छा, जाहिद साहब ये बताएं कि जो पाकिस्तान के अंदर पोस्टमार्टम किया गया है, आज तकरीबन 19-20 दिन हो गए, ये रिपोर्ट क्यों छुपाई जा रही है, दबाई जा रही है, इसे क्यों नहीं मंजर-ए-आम पर लाया जा रहा? देखिए, यही $1 मिलियन क्वेश्चन है मेरे लिए एज ए रिपोर्टर भी, और मैं खुद जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी रीज़न क्या है। क्या पूरा केस या उसकी इन्वेस्टिगेशन इसी पे स्टैंड कर रही है? क्योंकि जो 2 पेजेस लीक किए गए हैं उसमें तो तशद्दुद बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, और बाकी ये 5 से 6 पेजेस की रिपोर्ट है। उसके बाद उन्होंने फर्दर टेस्ट भेजे हैं, जिस तरह इन्होंने भी फर्दर उस बॉडी के सैंपल लिए हैं, नेल्स और दूसरी चीज़ें, जिसकी बुनियाद पर ये डिटर्मिन कर पाएंगे। शायद इनके 100% रिज़ल्ट इस तरह से एक्यूरेसी में ना आए जिस तरह, क्योंकि ये दूसरा पोस्टमार्टम है, लेकिन करीब करीब 99%, 90% फैक्ट्स के करीब पहुंच जाएंगे और इनको एक एहसास मिल जाएगा, डिटर्मिन कर पाएंगे कि बुलेट भी कितनी रेंज से मिल लगी है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बात है कि मुख्तलिफ रिपोर्टिंग की गई है बुलेट के बारे में। अरशद शरीफ को जो टारगेट किया गया है, वो बुलेट कितनी रेंज से फायर हुई है, ये केनियन पुलिस ने, इन्वेस्टिगेटर्स ने डिटर्मिन नहीं किया अभी तक कि वो कितनी। आप मीडियम रेंज कह देते हैं, आप हाई वेलोसिटी कह रहे हैं, तेज़ रफ्तार से आती हुई गोली है, और फिर गोली अगर तेज़ रफ्तार से आ रही है तो वो चेस्ट पार ही नहीं करती है, फिर गोली बॉडी को हिट करती है, टारगेट को हिट करती है, आगे क्रॉस नहीं करती, ना कोई सीट को लग रही है ना किसी जगह को लग रही है। तो ये एक मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, आप जो मल्टी प्रोंग्ड एंगल से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, इनके जवाब ढूंढना। तो आपके सोर्सेज ने भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है पूरी जो पिम्स में हुआ, वो आप तक नहीं पहुंचा सके, या अभी तक आपको भी कोई क्लू नहीं? मैं ये अभी स्टोरी ब्रेक नहीं करना चाहता। ये इससे भी बड़ी स्टोरी हो सकती है, जो आप तशद्दुद से आगे जाके एंगल हो सकता है, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास भी अभी कुछ गैप है। हो सकता है जब मैं और आप फिर इसी तरह की बड़ी स्टोरी लेके आ जाएं, तो आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन, यू आर नाउ लोडेड विद द इन्फॉर्मेशन, दैट्स इनफ। थैंक यू सो मच जाहिद किशकोरी साहब, वन ऑफ द प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव साफ़ी, और अब इनसे कम अज़ कम हम तवक्को कर सकते हैं, ये उन चंद नामों में से हैं जो इस केस का खुलासा, या कम अज़ कम जो एक पिक्चर जिसके ऊपर स्मोक बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, उसे हटाने में कामयाब हो जाएंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।